क्या आप लोगों को भी इराक के वीज़े की इंफॉर्मेशन चाहिए और इराक का वीज़ा किस तरह मिल सकता है या कितना खर्चा है? और आज की वीडियो में हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह पूरी इंफॉर्मेशन इराक की वीज़ा की आपको मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आपका अपना राजा भाई मेज़बान आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक पे वीडियो लेकर आया है। उससे पहले जो लोग भी मेरे YouTube चैनल पे नए हैं, मेरा YouTube चैनल एक तो सब्सक्राइब कर ले, बेल वाले बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। तो इसमें हमारी बात करने का आज का मकसद यही है कि सबसे पहले हम आपको ये बात बताते हैं कि इराक के अंदर जो है ना, जो कि पाकिस्तानी लोग हैं वो कौन से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा जो है लड़के फैक्ट्री एरियाज के अंदर भी काम कर रहे हैं, जिसमें ये पानी जो पीने वाला है आपके सामने इस तरह की जो है पानी बन रहे हैं, मतलब ये फिल्टर का इराक के अंदर बस सारा यही पानी चलता है, तो इसकी पैकिंग में एक भी काम कर रहे हैं। उसके अलावा हर किस्म के जो पैकिंग का काम हो रहा है इस टाइम इराक के अंदर, उन कंपनियों के अंदर भी है, मुर्गी फार्म के अंदर भी है, होटल के अंदर भी काम है, शिरके वगैरह कंस्ट्रक्शन का काम है, मॉल है, शॉपिंग मॉल हो गया, छोटे छोटे ऑफिस हो गए, जिसके पास अगर हुनर है उसके पास वीजा है वो बंदे वो काम कर रहे हैं। और जो लोगों की ये सैलरी तकरीबन नजफ के अंदर इस टाइम पे ये जो आपको अभी कुछ मैंने जॉब्स बताई है लोकल जो है वीजा के बगैर जो होती है, उसमें तकरीबन स्टार्टिंग जो है वो $400 से स्टार्टिंग सैलरी हो रही है और 350 भी देते हैं। लेकिन उसमें सबसे जरूरी ये बात होती है कि आप लोग को जो है ना अरबी आनी चाहिए, अरबी आपकी अच्छी होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। अक्सर आपसे ये भी मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ना अरबी को बोलेंगे अगर हमें, तो हम आपको वो अरबी की वीडियोस देंगे, वरना हम तो नहीं देंगे क्योंकि हमें फायदा नहीं होता है। तो अगर आप लोग बोलेंगे अगर किसी भी शोबे के बारे में आपको अरबी चाहिए तो हम आपको उसका जो है पूरा अरबी के साथ भी बताएंगे और तर्जुमा जो है पाकिस्तानी उर्दू भी हम साथ बताएंगे। आप लोग पहले पाकिस्तान में अगर हैं तो वो सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप कुछ न कुछ लफ्ज जो है याद हो जाएंगे, आप आएंगे तो आपको आसानी होगी। है कि अगर आप लोग जब भी आते हैं इराक के अंदर, मैं आपको आज एक बात बता दूं, अगर आप लोग इराक का वीजा जो है वर्क वीजा, वो पाकिस्तान से तकरीबन आपको बहुत मुश्किल मिलेगा। आप लोग इराक से ही अप्लाई करेंगे, इधर से कोई बंदा आपका होगा चाहने वाला, अच्छा इंसान होगा जिसपे आपको यकीन एतमाद होता है। अगर जो मल्टी वीजा होता है जो कि साल का आज़ाद वीज़ा होता है तो उसमें भी तकरीबन $2500-2600 खर्चा होता है। काफ़ी ज़्यादा ये पैसे हैं, अमाउंट अगर देखी जाए तो खुद आप लोग लगा लेना हिसाब। मैं तो अभी नहीं लगा सकता ना बता सकता, काफ़ी ज़्यादा लेकिन पैसे हैं। $2600 का आपको वो मल्टी जो वीज़ा होता है वो मिलेगा और 7 लाख रुपया तकरीबन इसमें खर्चा हो सकता है, 7.5 लाख रुपया टोटल तकरीबन ये खर्चा है। अगर आप लोग ज़ियारत वीज़े पे इराक के अंदर आते हैं जो कि एजेंट के थ्रू आएंगे, लेकिन उसमें आपको जो कि चीज़ें ज़रूरी हैं, जो लोग ज़ियारत वीज़े पे आते हैं ना, आप लोग को अच्छा सा एजेंट ढूंढेंगे जो कि आपको इराक में लेकर आएगा। लेकिन उसमें ये होता है कि अगर वो बाई रोड लेकर आ रहा है तो उसमें ये कि आपका पासपोर्ट भी क्लियर होना चाहिए, एंट्री की मोहर भी होनी चाहिए और पासपोर्ट के ऊपर इराक का वीज़ा भी होना चाहिए। लेकिन जो आजकल के अंदर सीन इस टाइम चल रहा है वो ज़्यादातर ये चल रहा है कि ईरानी वीज़ा होता है और लोग जो है ईरान के अंदर आते हैं फिर डंकी लगाते हैं, इराकी वीज़ा नहीं होता तो फिर उनके लिए ये मसला बनता है वो फिर वीज़ा नहीं इराक का लगवा सकते, फिर वो काम ही कर सकते, अगर पकड़ेंगे तो डिपोर्ट पाकिस्तान हो जाएंगे। उसका नुकसान ये है, फायदा भी है। फायदा ये है कि अगर आप लोग डेंकी के थ्रू आ गए लेकिन फिर आप अनलीगली होकर काम करेंगे, वीजा नहीं आपको मिल सकता जो कि सिर्फ ईरानी वीजा होगा और डेंकी होगी, और जब पकड़े जाओगे उसके बाद आपको वो डिपोर्ट कर देंगे। तकरीबन इराक के अंदर सजा नहीं मिलती। जो अभी तक मैंने जो टाइम गुजारा है इराक के अंदर, ज्यादातर लोगों को जो कि काम के दौरान पकड़े गए उनको सजा कोई नहीं होती। हाँ, अगर कोई जुर्म किया, गलत किया कोई काम तो उसमें आपको शायद सजा होगी, लेकिन उसमें भी ज्यादा सजा टाइम नहीं देते, खत्म करके बंदे को डिपोर्ट कर देते हैं। तो वीजा होने की बात ये है, जो आप लोग इराक के वीजे पे जब ईरान का वीजा और इराक का वीजा जब होता है, सबसे पहले आजकल जो है ना पाकिस्तान में से वीजा इराक का नहीं मिल रहा, और जो लोगों के पास लाइसेंस होते हैं जो कि एजेंट बेहतर हैं, जो कि लीगल से अच्छा काम करते हैं, उनको शायद एम्बेसी एजेंसियां दे रही होंगी वीजा। तो सबसे पहले अगर ईरान ने आपको पता है बोला हुआ है कि इराक जाने के लिए पहले इराक का वीजा लाओगे और उसके बाद हम आपको ईरानी वीजा देंगे, वरना नहीं देंगे। उसमें गाड़ी की जो है डॉक्यूमेंट्स भी जमा होते हैं, जिस गाड़ी पे बाई रोड जाओगे या अगर एयरपोर्ट से जाओगे तो आपके पासपोर्ट वहां पे रखेंगे। जो बंदे के साथ आओ उसको बोलो कि हमारे साथ डील अच्छी करे, आपका पासपोर्ट जो है बाई एयर है चाहे बाई रोड है, एंट्री की मोहर दोनों साइडों की होनी चाहिए, एंट्री है चाहे बाई रोड है चाहे बाई एयर है, और पासपोर्ट भी होना चाहिए और इराक का वीजा भी होना चाहिए। जब आप लोग इराक के अंदर आ जाओगे ना तो फिर उसके बाद जो है आपको काम करना आसानी हो जाएगी। तो आप लोग जब इराक में आ जाओगे तो आपके पास पासपोर्ट भी होगा, ईरानी इराकी वीजा भी होगा, एंट्री की मोहर भी होगी, तो उसमें आपको एक तो काम बड़ा आसानी से मिलेगा। आप काम का आसानी का मकसद ये है कि आपके पास मसलन ये एक पासपोर्ट है
किसी जगह पे काम पे जाते तो मालिक आपके इस तरह ओपन करके भी देख लेगा कि आपके पास वीजे दोनों लगे हैं, वो आपको एक तो हंस के काम पे रख लेगा। होते आप अनलीगल हैं, सब अनलीगल, ज्यादातर जो है 100 से 75%, 80-90% जो लोग हैं वो अनलीगल काम कर रहे हैं। बहुत कम 10-15% ही लोग हैं जो कि लीगल है, वो कुछ तालिब इल्म है, कुछ जो कि ज़ियारत पे आए होते तो उनके यहाँ पे आकर वो कन्वर्ट करवा लेते वीज़ा, वरना सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो अनलीगल होते हैं। तो आपको वो आसानी से काम पे भी रख लेता है और आप लोग अच्छी तरीके से काम भी करेंगे, सैलरी भी मिलेगी। सबसे बड़ी जो बात है, जो लोग $2600 $2500, एक मेरे दोस्त हैं उनकी कल मुझे कॉल आई थी और उनका वीज़ा जो है लगा पाकिस्तान, भाई हैं वो इस्लामाबाद से तल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनका इधर से एक शेख साहब ने उनका वीज़ा जो है अप्रूवल भेजी है, तो मेरे इस मोबाइल में भी है अभी। तो उनके $2600 जो है वो खर्चा हुआ, उन्होंने मुझे बताया ना कि $2600 खर्चा हुआ, और ये हकीकत है, ये झूठ नहीं है, 2600 हो रहा है। उसमें उन्होंने अभी टिकट भी बाद में करवानी है। तो $2600 तकरीबन आपको बताएं कि 7,22,000, तो कुछ मतलब 600-700 रुपया ऊपर बनता है। तो खुद सोच लो कि काफ़ी ज़्यादा ये अमाउंट है। तो अगर बाई रोड आओगे तो इसमें आपका 2-2.5 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा, दोनों वीज़े होंगे, आपकी एंट्री की मोहर होगी, और जब यहाँ पे आओगे तो आप लोगों को जो वीज़ा इराक का लगवाने का तरीका है वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो इराक का वीज़ा फिर इस तरह लगता है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा बड़े आसानी से, क्योंकि आपके पासपोर्ट के ऊपर इराक का वीज़ा होगा। जब आपका पासपोर्ट जो है एम्बेसी में, जो कि जहाँ पे इनका वीज़ा इराक के अंदर जो भी जगह पाकिस्तानी एम्बेसी बगदाद के अंदर है, वहाँ से इराक का भी आपको वीज़ा जब मिलेगा, जिस बंदे के पास अगर आप लोग काम कर रहे हैं ना, तो वो अगर आपका मालिक अच्छा है, आपको काम पसंद आ गया और उसी मालिक के पास ही आप लोग करना चाहते हैं, जी आप कहते हैं जी हम यहीं पे करेंगे, अगर सारी जिंदगी लगे रहे तो हमें कुछ नहीं है, तो फिर आप उसी मालिक को बोलो और वो अपनी तरफ से तकरीबन आपको सबसे ज्यादा मैं 100% जो गारंटी है वो आपको शायद अपनी तरफ से अपने पैसों से आपको वो वीजा लगवा देगा डायरेक्ट 5 साल का। अगर आप लोग उससे नहीं लगवाते, किसी शेख से लगवाएंगे और अपने खर्चे पे लगवाएंगे, तो फिर $1700 खर्चा होता है और 1 साल का अकामा लगता है, और उसके बाद आपको दोबारा रिन्यू करवाना पड़ता है। लेकिन उसमें भी आपको एक बंदा जो है जमानती चाहिए होता है, लाजमी आपके पास होना चाहिए, वरना वो आपका वीजा इराक से नहीं लगेगा। जब कुछ 2 सीन होते हैं इसमें, एक वीजे वाला भी होता है, कफालत वाला होता है, वो भी सेम ही। कफालत जो होती है उसमें खर्चा नहीं होता। कफालत आप सोच रहे होंगे वो क्या होगी। कफालत का ये होता है सीन कि जिस बंदे के पास अगर आप लोग काम कर रहे हैं, वो आप अच्छे हैं, मुतमिन है काम से, और वो आपसे मुतमिन है, तो वो मालिक जो होता है आपका पासपोर्ट लेगा और थाने में जाएगा, वहां पे जाकर अपना जो है सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स, जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर मतलब कोई हम पठान लोग जो है हमारे इलाकों में रहते, तो हम कोई बंदा उनको घर किराए पे देता है तो उनका पूरी जो है डिटेल लेके थाने में दर्ज करवाते हैं। इसी तरह ये लोग भी फिर वो अपना सब कुछ आईडी कार्ड जो मालिक होता है उसका होता है पता का, वो देकर कफालत ले लेता है 2 साल के लिए, 2.5 साल की, कि ये बंदा जी मेरे पास है पाकिस्तानी, और जब तक ये इराक के अंदर है मेरे पास ही काम करेगा, और जब घर जाएगा तो मेरे पास ही होगा, और मैं इसको फिर थाने में लेकर आऊंगा, इसकी कफालत लेकर इसको जब मैं एयरपोर्ट पे बिठाऊंगा तब मैं अपनी कफालत वापस लूंगा, और पूरा प्रूफ देना पड़ता है उसमें। फिर आप लोग अगर उस मालिक के पास काम कर रहे हैं, पकड़े गए, आपको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसी टाइम फिर आपको पुलिस छोड़ देगी, आपका मालिक जाएगा आपको वापस ले आएगा। एक तो सीन ये होता है, और जो वीजे वाला सीन होता है वो और सीन होता है। तो इसी तरह अगर आप लोग देखें तो 2 किस्म की ये बातें भी हैं, 2 तरह के ये आपके पास सवाल आ जाते हैं कि वीजा भी है, कफालत भी है। अगर वीजा अपने पैसों से लगवाओगे तो खर्चा होता है काफी ज्यादा। अभी वो भाई हैं $2600 लगा कर आ रहे हैं, तो उनका वीजा जो है $2600 का है, ऊपर से 50-60 हजार की 70 की टिकट काट लो, मतलब 8 लाख रुपया फर्ज की एक मिसाल आप उनका खर्चा कर लो। यहाँ भी आते हैं वो 300-400 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, तो $300-400 की नौकरी करेंगे, तो जो हम लोग हैं अनलीगल है, हम खुद $400 $500 भी कोई ले रहा है, अनलीगल लोग जो है, तो वो बेहतर नहीं हो जाएंगे फिर उनसे। वीजे का फिर क्या फायदा हो। वीजे का तब फायदा होता है इराक में आने से, आपको वो भी मैं एक इंशाल्लाह व्लॉग दे दूंगा कि वीजा आपको चाहिए तो फिर उससे कुछ फायदा होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप वीजा मत लेकर आए इराक के अंदर। तो इसी तरह जो है इराक के अंदर जो है ड्यूटीज बहुत अच्छी होती हैं, काम भी अच्छे हैं, मालिक भी अच्छे होते हैं। तो इंशाल्लाह जो कि मैं आपको साथ साथ इराक की जो है इंफॉर्मेशन वो देता रहूंगा। इराक की सिर्फ इस टाइम पे थोड़े से हालात जो है, अभी 25 तारीख जो है इसी 11वें महीने की 25 तारीख तक जो कि हुकूमत ने ऐलान किया हुआ है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, शायद आप लोगों को पता भी होगा। और काफी ज्यादा जो है हालात नजफ में, इराक बगदाद, मतलब यहाँ पे काफी डेंजरस हैं। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में। उससे पहले जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, मेरा एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल वाले बटन प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।